Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to View Study with Iman. Students, I hope you are fine. कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट HRM 624 का लेसन नंबर 28 हम करेंगे। ठीक है, अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को कोई मसला हो रहा हो तो आई एम रियली सॉरी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सर्दी का मौसम है तो उसमें जो है ना वो अक्सर ऐसा गला भी जो है ख़राब हो जाता है, बैठ जाता है, इसलिए मुश्किल होती है मुझे भी वीडियो बनाने में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें। ठीक है, साथ साथ कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताया करें कि आपको जो है ना कोई मसला आ रहा है अगर किसी चीज़ में, किसी लेक्चर में। ठीक है, तो आप मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट चले अपनी लेसन की तरफ चलते हैं हम। स्टीरियोटाइप्स, डाइवर्सिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, हमने इससे पहले भी इसका लेसन पढ़ा था। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, लेसन नंबर 28 है हमारा। तो सबसे पहले हम कोटेशंस की तरफ चलते हैं। कोटेशंस क्या है? लीडर्स हैव टू ब्रेक आउट ऑफ ओल्ड हैबिट्स एंड स्टीरियोटाइप्स टू बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट कंटिन्यूअली इंप्रूव क्वालिटी एंड रिड्यूस कॉस्ट टू प्रोस्पर इन द टर्बुलेंट मार्केट प्लेस। ठीक है, अच्छा, लीडर्स जो होते हैं, ठीक है, लीडर्स को चाहिए कि वो पुरानी जो उनकी आदतें होती हैं, ओल्ड हैबिट्स होती हैं, ठीक है, और जो उनके स्टीरियोटाइप यानी जो समझ लें एक तरह से दकियानूसी तस्वुरात होते हैं, ठीक है, उनके उससे बाहर निकले ताकि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बने। ठीक है, जो मेयार जिनका मेयार जो है वो बेहतर हो। ठीक है, यानी वो जो अपने मेयार को बेहतर करें। ठीक है, और अखराजात को कम करके तरक्की की तरफ जाएं। ठीक है, तो ये किसने कहा था? डीन टी जॉसवॉल ने। ठीक है, जो कि यूएस साइकोलॉजिस्ट और ऑथर था। ठीक है, आई बिलीव वर्ल्ड सिविलाइजेशन कैन बी बिल्ट ओनली अपॉन द कॉमन बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लिविंग। द आइडियल लाइफ टू लिव इन एन इंग्लिश कॉटेज विद अमेरिकन हीटिंग एंड हैव अ जापानीज वाइफ, अ फ्रेंच मिस्ट्रेस एंड अ चाइनीज कुक। अच्छा, इसका क्या मतलब है यहाँ पर कि मेरा मानना है कि आलमी जो तहजीब होती है ना, सिर्फ बैनुल अक़वामी तर्ज ज़िंदगी की, यानी कि जो पहली आलमी तहजीब सिर्फ बैनुल अक़वामी जो यानी कि जो इंटरनेशनल लिविंग होती है, बैनुल अक़वामी तर्ज ज़िंदगी होती है ना, ठीक है, उसकी मुश्तरका बुनियाद पर ही कायम हो सकती है। ठीक है, देन अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कुछ मेन सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब कॉन्फ्लिक्ट के जो मेन सोर्सेज क्या होते हैं? ठीक है, कैटेगरीज हैं कुछ यहाँ पे बताई हुई हैं। ठीक है, मेन सोर्सेज क्या होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। डाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, डाइवर्सिटी इज बीइंग डिफरेंट, दीज आर 3 सोर्सेज ऑफ डिफरेंस। अब यहाँ पे डिफरेंस के जो वो 3 सोर्सेज होते हैं। ठीक है, कैटेगरीज ऑफ डाइवर्सिटी इश्यूज, यानी तनु के मिसाइल मिसाइल की जो इकसाम होती है, डाइवर्सिटी की जो इकसाम होती है। ठीक है, स्टीरियोटाइपिंग सबसे पहले आ जाती है। स्टीरियोटाइपिंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थॉट से हमने ऑलरेडी पीछे भी पढ़ा है। ठीक है, मैंने आप लोगों को पूरी जनरल में डिस्कस करके बता दी थी कि इसमें क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। इसमें हमारे पास ये भी हमने पढ़ लिया था, वाई पीपल स्टीरियोटाइप, क्यों होते हैं वो स्टीरियोटाइप। ठीक है, तो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में भी हमने आई थिंक पढ़ लिया था, तो इसको दोबारा से हम यहाँ पे रीड कर लेते हैं। ठीक है, कि क्यों लोग होते हैं स्टीरियोटाइप, स्ट्रेस एंड कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हो रहे होते हैं। ठीक है, तो मोर स्ट्रेसफुल द जो सिचुएशन द मोर स्टीरियोटाइपिंग अकर्स। ठीक है, आपको पता है कि जब लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जब स्ट्रेस में चल जाते हैं तो फिर क्या होता है कि स्टीरियोटाइप और भी ज़्यादा होती है। उसके बाद हमारे पास इसी तरह से जो है वो जैसे इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट टेंड्स टू बी एन इनहेरेंटली स्ट्रेसफुल एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। अगर कोई इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं तो क्या होता है, ये इनहेरेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं। ठीक है, और इसमें जो सिचुएशंस होती हैं वो भी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद इस तरह से फटीग, इलनेस होती है, हंगर होती है, इंटेंस इमोशन, पर्सनल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू कॉग्निटिव लोड। ठीक है, अच्छा, कॉग्निटिव लोड क्या होता है? कॉग्निटिव लोड, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इम्पोजेस हाई कॉग्निटिव लोड। ठीक है ना, कि जो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, ठीक है, वो दिमाग पर बहुत ज़्यादा बोझ डालते हैं। ठीक है, अच्छा, इंट्रा और इंटरपर्सनल में क्या डिफरेंस होता है कि यानी इंटर में क्या होता है? इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि लोगों के साथ जो आपस में आप लोगों के हो रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो इंट्रापर्सनल होता है वो इंसान के खुद की जहन पे जो काम हो रहे होते हैं। ठीक है ना, वो यानी खुद इंसान जो है वो एक तरह की जंग लड़ रहा होता है ना, उसको कहते हैं हमारे पास इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। तो अब आपने जो है ना वो इसको जो है वो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट और इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान डिफरेंस आपको समझ आ गया कि मैंने पहले भी कई लेक्चर्स में जो है वो आई थिंक मिड टर्म के लेक्चर्स में इंट्रा और इंटर का जो वो बार बार जिक्र किया था। तो यहाँ पे बता रही कि इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट और इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास आ जाती है फटीग, इलनेस, हंगर एंड इंटेंस इमोशन, पर्सनल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू कॉग्निटिव लोड। ठीक है, इससे क्या होता है, कॉग्निटिव लोड पड़ता है। इट ऑल्सो अफेक्ट्स द प्रोपेंसिटी टू स्टीरियोटाइप। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अनफेमिलियरिटी विद द अदर पर्सन। ठीक है, आप जो है ना दूसरे पर्सन को के बारे में इतने फेमिलियर नहीं होते। ठीक है, अच्छा, पर्सनल फैक्टर्स में हमारे पास मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, फटीक होती है, इलनेस होती है। ठीक है, जैसे थकान, बीमारी, भूख और शदीद जज्बात जो हैं वो क्या करते हैं, स्टीरियोटाइप को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ और रीजंस भी होते हैं स्टीरियोटाइपिंग के लिए। अनफेमिलियरिटी विद अ पर्सन, ठीक है, जो कि क्या होता है कि अक्सर जब हम दूसरे शख्स के बारे में जानते नहीं हैं। अनफेमिलियरिटी विद द रेशियल, एथनिक, रिलीजियस और अदर सोशल ग्रुप्स। ठीक है, इसी तरह जो है वो नस्ल होती है, मजहब या कौम से जो है वो भी आप जानते नहीं हैं उनके बारे में। ठीक है, कि नस्ल से, मजहब से या कौम से क्या उनका जो है वो अनफेमिलियर होते हैं, नावाकिफ़ होते हैं उनसे। ठीक है, सोशल ग्रुप साइलेंस क्या होते हैं, ग्रुप की जो है वो नुमाया जो शनाख्त होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैटेगरीज, सोशल कैटेगरीज एसोसिएटेड विद अ पार्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड ऑफ स्टीरियोटाइप एप्लीकेशन। अच्छा, और इसमें क्या है कि स्ट्रॉन्ग कैटेगरीज में कि मजबूत जो कैटेगरीज होती हैं ना वो होती हैं जिनमें वाज़ेह जो है इनके क्लियरली जो है वो जिस्मानी जो खसूसियात होती हैं। ठीक है, और सख्त जो समाजी किरदार होना। ठीक है, उसको देखा जाता है। स्ट्रॉन्ग कैटेगरीज टेंड टू बी दोज। अच्छा, एग्जांपल्स हम यहाँ पे जैसे ले लेते हैं, इसमें जेंडर रोल्स आ गए। ठीक है, स्किन कलर, फेशियल फीचर। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल्स यहाँ पे इसकी दी हुई हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग कैटेगरी फीचर्स हमारे पास यहाँ पे है। फिजिकल ऑब्वियसनेस है। ठीक है, देन यानी जो वाज़ेह तौर पे जिस्मानी फ़र्क होता है। रिस्ट्रिक्टेड सोशल रोल्स आ जाते हैं, महदूद समाजी जो किरदार होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के बारे में हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं ऊपर भी। ठीक है, 7 मेंटल प्रोसेसेस टू प्रूव स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, इनके स्टीरियोटाइप को प्रूव करने के लिए हमारे जो यहाँ पे 7 किस्म के मेंटल प्रोसेसेस दिए गए हैं। वो कौन कौन से होते हैं, इग्नोरिंग यानी नज़रअंदाज करना, एक्सप्लेनिंग वे बहाना बना देना। ठीक है, मेमोरी इंट्रूजन, कल्प यादाश्त। ठीक है, उसके बाद सिलेक्टिव वेटिंग हो गई, पसंदीदा मालूमात को अहम समझना। ठीक है, स्टीरियोटाइप ओवर इंटरप्रिटेशन, हद से ज़्यादा तशरीह करना। ठीक है, किसी चीज़ की स्टीरियोटाइप कंसिस्टेंट परसेप्शन के मुताबिक देखना। ठीक है, एंड किसके स्टीरियोटाइप के मुताबिक देखना। ठीक है, then इसके बाद हमारे पास आ जाती है एक्टिव कन्फर्मेशन, खुद स्टीरियोटाइप को सच बनाना। ठीक है, खुद स्टीरियोटाइप को क्या करना, सच बनाना। ठीक है, यानी एक्टिव प्रोसेसेस दैट कंफर्म स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, then इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं प्रोसेसेस ऑफ स्टीरियोटाइप कंफर्मेशन। हमारे पास आ जाते हैं कुछ प्रोसेसेस हैं। ठीक है, स्टीरियोटाइप कंफर्मेशन के इग्नोरिंग में हम क्या है, इग्नोरिंग में क्या होता है कि इसके स्टीरियोटाइप के खिलाफ जो मालूमात को नज़रअंदाज कर देना। ठीक है, अब इसको अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो किस तरह करते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या दी हुई है इसकी कि स्टीरियोटाइप यानी इनके जो रवैये होते हैं ना। ठीक है, उसको इत्तेफाक या मजबूरी कह देना। ठीक है, मजबूरी कह देना, इत्तेफाक कह देना। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, स्टीरियो इग्नोरिंग का प्रोसेस। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास मेमोरी इंट्रूजन आ जाता है, ऐसी बातें याद करना जो असल में हुई ही ना हो। ठीक है, मेमोरी इंट्रूजन को कहते हैं। ठीक है, ऐसी बातें याद रखना जो असल में हुई ही ना हो। सिलेक्टिव वेटिंग क्या होती है, हमारे पास सिलेक्टिव वेटिंग का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है हमारे पास, कि स्टीरियोटाइप के मुताबिक कुछ वाक़यात होते हैं। ठीक है, उनको ज़्यादा अहमियत देना। ठीक है, उसके अलावा जो है वो ओवर इंटरप्रिटेशन की बात आ जाती है। ठीक है, स्टीरियोटाइप ओवर इंटरप्रिटेशन वो क्या होती है, महदूद सच को हर जगह जो है ना वो इम्पोज करना। ठीक है, नहीं लागू करना। ठीक है, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर आ जाता है। ठीक है, वो क्या होता है कि समाजी किरदार को जो है वो एक तरह से जो है ना वो फितरी खसूसियत को समझ देना। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बिहेवियरल कंफर्मेशन। बिहेवियरल कंफर्मेशन क्या होती है, बिहेवियर या ऐसा रवैया अपनाना जो स्टीरियोटाइप को सच बना दे। ठीक है, डेटा कलेक्शन एरर्स आ जाते हैं। ठीक है, इसमें और कुछ डेटा कलेक्ट करने में जो एरर्स गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टीरियोटाइप कंसिस्टेंट परसेप्शन यानी कि कंसिस्टेंटली जो है वो उसको परसेप्ट करना यानी इसके बाद में अंदाजे लगाना। ठीक है,
तो ये हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।